हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया यूट्यूब चैनल पर। यही समय है आगे बढ़ने का। आज हम नया टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि एक नया इनिशिएटिव डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्या होगा ये इनिशिएटिव? इसमें हम यूपीएससी, एसएससी और रेलवे, इन सभी एग्ज़ामों, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट होता है वो कवर करेंगे। नए इनिशिएटिव में हम बात करेंगे पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, इन सभी तरह के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे और सबके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में धीरे धीरे करके फुल्ली कवरेज करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे हम, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस एग्ज़ाम्स हो, सीडीएस, सीआईएसएफ, इस तरह के जो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है या अदर स्टेट सर्विसेज भी जो कंडक्ट कराती हैं, उनके रिगार्डिंग हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। एंड ये पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं पहुंच पाते हैं, बिकॉज वेरियस सर्कमस्टांसेस, वेदर वो फाइनेंशियल हो या फिर उनकी डिस्टेंस लोकेशन हो, जिसकी वजह से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं पहुंच पाते। तो अगर आपको सब्जेक्ट की गहन रूप से जानकारी चाहिए तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। लेक्चर्स जो होंगे वो हम यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंडक्ट कराएंगे और दूसरे स्टूडेंट भी इसको रेफ़र कर सकते हैं, बिकॉज जो टॉपिक होंगे यहाँ पर वो उनके एग्ज़ाम से रिलेवेंट ही होंगे। सभी जानते हैं हर एक एग्ज़ाम में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड साथ ही साथ हम एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की जो पॉलिटी होगी, इकोनॉमी होगी, हिस्ट्री होगी एंड ज्योग्राफी होगी, स्पेशली ज्योग्राफी के बारे में तो जानते ही हैं। अगर 11th 12th एंड 6 to 12th स्पेशली अगर आपने कवर किया हुआ है तो कोई भी एग्ज़ाम, यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर सीआईएसएफ यूपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, सीडीएस हो, सीआईएसएफ हो, सारे एग्ज़ाम कवर हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी का भी सिलेबस हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम जैसे एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे तो जो स्टूडेंट हैं क्लास 6 एंड 12 तक के, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका रेफ़र करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो होगा जनरल अवेयरनेस की तरह से टॉपिक्स रहेंगे। एंड उन बच्चों के लिए स्पेशली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काम आएगा। जो क्लासेस ले रहे हैं कहीं पर वो भी इसको रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल और बहुत ही साधारण सी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो दूर रह रहे हैं, जो कोचिंग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री, स्पेशली इन पर फोकस रहेगा। साथ ही साथ हम बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली सोशोलॉजी रहेगा। और उसके बाद अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे तो उनके लिए भी टीचर को हम यहाँ पर बुलाएंगे। इनिशिएटिव जो होगा वो प्योरली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए होगा एंड इंफॉर्मेशन पर्पस से होगा। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो कॉमन पीपल है, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, बट उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, उनकी ये अवेयरनेस को रेज़ करेगा। बिकॉज़ हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में अभी भी लोग एग्ज़ामिनेशंस तो क्वालिफ़ाई करते हैं, लाइक 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन कर लिया, बट क्या हो रहा है हमारी पॉलिटी में, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं हमारी एग्जीक्यूटिव के द्वारा, क्या हमारी सरकार डिसीजंस ले रही हैं, हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ज्योग्राफी में बारिश हो रही है तो कैसे हो रही है, अगर भूकंप आ रहा है तो कैसे आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातों को लेके जो क्यूरियोसिटी रहती है ना, वो सब जो डिटेल्स हैं वो वहाँ से कवर हो जाएंगी। एंड ज़्यादा अवेयरनेस होने के साथ साथ, जैसे सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, कैसे पॉवर्टी हम कम कर सकते हैं, कैसे हम जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गाँव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं, उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे जो जन साधारण लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, वो भी अपने इंटेलेक्ट को डेवलप कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग की तरफ। अगर हम सब जागरूक होंगे तभी तो हम एक अच्छा नेशन बनाएंगे। एंड जो भी हमारे राइट्स हैं, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, उनको अच्छे से परफॉर्म करेंगे। हम सब ने पढ़ा होता है, क्लास 9th में भी पढ़ा होता है और भी वेरियस क्लासेस में पढ़ते रहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है हमारी। बट पढ़ने के साथ हम उनसे इंटरेस्ट नहीं रहता या उनसे लगाव नहीं रहता, उन सब्जेक्ट से हम भूल जाते हैं।
तो एक सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हमें इन सब बारे में पता होना चाहिए। एंड देखेंगे आप लेक्चर को जान के, और लेक्चर जब सुनते रहेंगे तो आपको पता चलेगा सारी इन्फॉर्मेशंस के बारे में, तो आप कितना डेवलप करते हैं खुद को। एंड जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जो टॉपिक्स आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कई बार कि क्या टॉपिक है, क्या डिस्कशन हो रहा है। न्यूज़ में भी कभी काफ़ी बार डिस्कशन चल रहा होता है बट पता ही नहीं चलता है। बट इस तरह से अगर आप बेसिक्स को पहले कवर करेंगे तो सबको समझ में आएगा, एंड यू कैन वेरी वेल कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। देन जो टॉपिक्स होंगे वुड बी लेक्चर वाइज कवर करेंगे, पहले ही मैंने बताया। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पूरा का पूरा चैप्टर एक दिन में पढ़ा दिया आपको, बट कोशिश क्या ऐसे ही करेंगे कि हम जो टॉपिक्स हैं, लाइक अगर हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो सारे फंडामेंटल राइट एक दिन में नहीं पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक एक फंडामेंटल राइट के ऊपर एक एक लेक्चर बनाएं, जिससे छोटा छोटा करके आप धीरे धीरे समझते रहें। एक दिन में सारा नहीं समझ सकते, तो इस वे में होगा। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो जैसे अगर किसी ने फंडामेंटल राइट 14 अगर किसी ने सर्च मारा तो डायरेक्ट उसको फंडामेंटल राइट 14 के बारे में डिटेल्स मिल जाए, उसको सारे वीडियोस को फिर से ना ढूंढना पड़े कि कहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। तो ये पर्पज़ है छोटे लेक्चर्स बनाने का, एंड दैट इज़ ऑल। तो अभी हम थोड़ा यूपीएससी के हिसाब से, जैसे सिलेबस की बात की मैंने, कि उसके हिसाब से कवर करेंगे। तो ऑलरेडी एसएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स जो भी रेलवेज़ एंड अदर एग्ज़ाम्स हैं वो ऑलरेडी उनमें सिलेबस कवर हो जाता है। तो बात कर लेते हैं यूपीएससी का, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिलेबस सबसे पहले सामने होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। सिलेबस सबसे बड़ा की है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, बिकॉज़ अगर हम यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की बात करें, भले ही वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन हो या फिर वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हों या फिर एसएससी तो अलग हो गया। यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करें तो सीडीएस हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीएपीएफ हो गया। तो इस तरह के एग्ज़ाम में यूपीएससी अपने सिलेबस के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, वो नहीं चेंज करता और उससे बाहर भी नहीं जाता। एंड एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी ऑब्वियसली सिलेबस को फॉलो ही किया जाता है। तो सिलेबस अगर हमने देख लिया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मल बुक्स में भले ही एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं हम, और जो बेसिक बुक्स हैं जैसे स्टैंडर्ड बुक्स करें तो एनसीईआरटी हो गई, रमेश सिंह इकोनॉमी की हो जाएगी, एंड पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई। तो इन बुक्स को भी हमें एकदम ऐसे नहीं पढ़ना है कि हमें उनके ऊपर पीएचडी करनी है। हमें इतना पढ़ना है कि क्या डिमांड है हमारे एग्जामिनेशन की, तो उसके रिगार्डिंग पढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये डिटेल कहाँ से मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो हमें देखने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो सबसे पहला सोर्स होना चाहिए हमारा एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे ना, हमने बचपन में पढ़ी होती है हमारी बुक्स, बट जब हम दोबारा उनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है अरे वाह कितना बेसिक से समझाया हुआ है, और अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो एकदम बेसिक से अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए एनसीईआरटी हमको आगे बढ़ाएगी। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट है या एसएससी का एस्पिरेंट है तो उसको एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए, एटलीस्ट 6 से लेकर 12 तक की। जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, 2 महीने में आप सारी एनसीईआरटी पढ़ के कवर कर सकते हो। एंड उसको थॉरोली पढ़ना है, बट एकदम डिटेल से नहीं पढ़ना है, आपको कहानी समझनी है वहाँ पे। सेकंड आपका सोर्स होना चाहिए एडवांस्ड बुक, जो भी जैसे मैंने बात की अभी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, हिस्ट्री के लिए वेरियस एनसीईआरटीज़ ही का इनफ होती हैं, एंड स्पेक्ट्रम काफ़ी हेल्पफुल मानी जाती है, एंड ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इज़ इनफ। थर्ड रहेगा वो वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन आप कहाँ से करोगे? वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता है, आपको बस एग्जांपल्स कोट करने होते हैं करंट के। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उससे आप जो भी एग्जांपल्स हैं आप देखिए आपके सिलेबस में कहाँ वो अटैच हो रहा है, तो उसके साथ उसे रिलेट करिए और वहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करिए। जब भी आप नोट्स बनाएं तो उन एग्जांपल्स को उस रिलेवेंट टॉपिक के साथ जाके वहाँ पे लिख दीजिए। रिवीजन के लिए भी आसानी होगी आपको और एग्जाम्पल भी आपके सामने होंगे। और बचपन से ही हम लोग देखते आए हैं, ये तो यूपीएससी या एसएससी का एग्ज़ाम के आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ, बचपन से ही देखते आए हैं, अगर हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं, अगर उसका एग्जांपल लिख देते हैं तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देता है। तो सेम थिंग यहाँ भी हमें अटेम्प्ट करनी है, बट टॉपिक कोई भी है उसके साथ एग्जाम्पल के साथ हमें बात करते हुए आगे बढ़ना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको अपना जो प्लान बनाया है आपने, उससे आपको स्टिक रहना है, आपको चेंज नहीं करना है रोज़ की आज यहाँ से पढ़ लिया कल वहाँ से पढ़ लिया। अगर आपको पढ़ना है तो एक ही सोर्स करें।
आप किसी भी कोचिंग के मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइंस भी और स्टोर्स में भी। एंड किसी के स्टूडेंट के नोट्स पढ़ने हैं तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं, और कहीं से भी पढ़ें आप, बट एक ही सोर्स के साथ स्टिक रहें और भरोसा करें उस पर कि सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। तो ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, बट एस्पिरेंट्स हैं वो इसको समझ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि GS1 में क्या आता है। यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यूपीएससी में सभी को पता है कि प्रीलिम्स होता है पहला, देन मेंस एग्जामिनेशन, देन आपका इंटरव्यू। तो अगर हम प्रीलिम्स के बाद मेंस की बात करें तो मेंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया जाता है। वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देख लेते हैं कहाँ से कवर करने होते हैं टॉपिक्स। हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, एंड उसके बाद अगर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है तो नितिन सांगवान के लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है देन NCERT इज़ द बेस्ट थिंग। तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बता दिया आपको मैंने, स्पेक्ट्रम हो जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस नितिन सांगवान, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की NCERT। एंड ज्योग्राफी के लिए आपको NCERTs पढ़नी है, पहले ही बताया मैंने 11th एंड 12th की। बाकी ये कुछ बुक्स आती हैं, इनको रेफ़र किया जा सकता है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, जैसे माजिद हुसैन की बुक हो गई। बट ज़्यादा जो GS के बच्चे होते हैं, ऑप्शनल के बच्चे, तो माजिद हुसैन वगैरह, GC लियोंग की मोटी वाली बुक भी पढ़ते हैं, बट GC लियोंग का जो पतला वाला बुक आता है वो GS के बच्चे पढ़ सकते हैं। एंड NCERT वैसे इनफ होता है, कॉन्सेप्ट और क्लियर करने हैं तो वी कैन रेफर GC लियोंग ऑल्सो। आर्ट एंड कल्चर की बात करें GS पेपर 1 में, तो क्लास 11th का NCERT इज़ द बेस्ट। एंड उसके साथ ही साथ हमें ओल्ड एंड न्यू NCERT पढ़ने होते हैं, RS शर्मा के एंड सतीश चंद्रा के, जिसमें आपको जो एंशियंट इंडिया है वो RS शर्मा की पढ़नी होती है, एंड सतीश चंद्रा की आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी होती है। एंड इसमें केवल आर्ट एंड कल्चर वाला आपको ऑप्शन देखना होता है। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में आ जाता है इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, एंड वुमेन एंड पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी के क्या इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कैसा हो रहा है और उसके इफेक्ट क्या हैं हमारी इंडियन सोसाइटी पे, एंड सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, इस तरह के टॉपिक्स को इंडियन सोसाइटी में पढ़ा जाता है। GS2 की बात करें तो इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में देखना होता है। कहाँ से कवर करने होते हैं तो पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक, वी ऑल नो दैट इट इज़ इंडियन पॉलिटी बाई M लक्ष्मीकांत। ठीक है, इस बुक का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और जब इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर से। वहाँ पे जो करंट में चल रहा है वहाँ से आप एडिटोरियल्स जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में आपको एप्लीकेशन पता चलेगा, कैसे वहाँ पर आर्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं, कैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट के या गवर्नर के सिलेक्शन के रिगार्डिंग बातें हो रही हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जो करंट में हो रहा होता है। और या फिर करंट अफेयर के लिए आप किसी भी कोचिंग की ऑनलाइन मैगजीन को रेफर कर सकते हैं। सेकंड ARC की रिपोर्ट्स के बारे में जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का टॉपिक आता है, वो सेकंड ARC की रिपोर्ट से काफ़ी कवर हो जाता है। सोशल जस्टिस के लिए आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखनी होती हैं, इंटरवेंशंस देखने होते हैं, जो भी 1 साल या 2 साल में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ लेके आए हैं, इंटरवेंशंस किए हैं, उसके बारे में माइन्यूट डिटेल्स आपको देखनी है कि किस मिनिस्ट्री द्वारा ये लाई गई हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये पर्टिकुलरली देखना होता है। हम सब जानेंगे अपने लेक्चर्स में, धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस हम धीरे धीरे करके पूरे साल में कवर करेंगे। एंड वेलफेयर स्कीम्स, बॉडीज़ एंड वनरेबल सोशल सेक्टर, वेलफेयर स्कीम किसके लिए लाई गई हैं, एंड बॉडीज़ फॉर द वनरेबल, जो वनरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी में, वुमेन, ओल्ड एज एंड द ये ट्रांसजेंडर हो गए, LGBT जिन्हें बोलते हैं पूरी तरह से, तो उनके लिए क्या स्कीम्स लेके आए हैं। सोशल सेक्टर सर्विसेज क्या हैं रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज सॉरी। एंड बात करें पॉवर्टी एंड हंगर, पहले ही बताया आपको। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको बैकग्राउंड तो चाहिए ही होगा। बैकग्राउंड के लिए मतलब जैसे हमारे इंडिया अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन रहे हैं स्टार्टिंग से, तो हमें ये जानना ज़रूरी है। अभी हम करंट सिचुएशन तो जानते ही हैं, इंडिया चाइना के साथ क्या रिलेशंस रहे हैं हमारे 1947 के बाद से लेके अभी तक। इनफैक्ट उससे पहले भी अगर थोड़ा देखना होगा तो देख सकते हैं, बट 47 के बाद से, जब से हमारी कंट्री आज़ाद हुई है तब के बाद से अभी तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वेरियस नेबर कंट्रीज़, हमारी जितनी भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनके
साथ क्या रिलेशन है, एंड अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ उनके साथ क्या रिलेशन, इंडिया जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया मलेशिया, इंडिया अफ्रीका, इंडिया साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से हम सारी कंट्रीज़ का इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं एंड उसका हमारी इकोनॉमी और हमारे इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। GS3 में आ जाता है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मेन पोर्शन हो जाता है इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। इंटरनल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इकोनॉमी कवर करनी होती है आपको, रमेश सिंह की बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं। उससे पहले आपको NCERT की 9th एंड 10th की अगर आप NCERT पढ़ेंगे, इवन 11th की भी NCERT पढ़ के आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स ऑब्वियसली, जैसे पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों ही करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहता है, तो यहाँ से रेफ़र करना होता है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको जब कब रिलीज़ होता है, फरवरी में जब ये रिलीज़ हो जाते हैं तो तब रेफ़र करने होते हैं क्या बजट में इनिशिएटिव है। एंड इकोनॉमिक सर्वे इज़ द वेरी मच इंपॉर्टेंट, उससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। एंड इन्वायरमेंट ऑल नो कि शंकर IAS का बुक, बट ये है थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर किए गए हैं इसमें। साथ ही साथ बायोलॉजी के लिए जो लास्ट के 13 से लेके 13 to 16 चैप्टर है बायोलॉजी का NCERT, तो उसको आपको देखने होते हैं बायोलॉजी में, क्लास 12th की बायोलॉजी NCERT। एंड साइंस एंड टेक के लिए आपको बेसिक जो NCERT है वही रेफ़र करनी है, क्लास 7 से लेके। जो ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड से है उसके लिए तो टफ़ नहीं होता, बट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है वो एक बार इसकी अगर रीडिंग करते हैं तो उनके लिए साइंस स्ट्रीम भी काफ़ी इजी हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे बेसिक से लेके आपको एडवांस तक बनाएंगे NCERTs में। एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अब अशोक कुमार जी की एक बुक आती है मैग्रा हिल्स की, उसको रेफ़र किया जा सकता है। बाकी नहीं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें, मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, आप यहाँ से आराम से सारे के सारे टॉपिक्स को रेफ़र कर सकते हो। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको ARC रिपोर्ट्स देखने होते हैं, हमारे नोट्स देखिए, एंड NDMA की गाइडलाइंस देखनी होती है, और करंट अफेयर में क्या हो रहा है। तो आपको ये सब बुक्स रेफ़र तो कर सकते हैं, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए तो हमारे लेक्चर्स फॉलो करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊँगा। कोई भी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट आप रेफरेंस की तरफ पे जाएँ तो पहले लेक्चर सुनें, फिर वहाँ पे आप जाके पढ़ें। ये मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बस अभी तैयारी में लगे हैं UPSC के, अभी जिन्होंने इनिशिएटिव अपना स्टार्ट किया है। ठीक है, GS4 पेपर होता है एथिक्स के रिगार्डिंग, तो एथिक्स भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। और इसके लिए बुक अगर आपको रेफ़र करनी है तो लेक्सिकन की बुक रेफ़र करनी होती है। एंड सेकंड ARC की रिपोर्ट्स हैं 4th एंड 12th, वो एथिक्स के रिगार्डिंग होती है। तो ये था पूरा UPSC का सिलेबस। तो कल से मैं आपको पॉलिटी के लेक्चर से स्टार्ट करूँगा यहाँ पर, और फिर आप डिस्कशन में बताइएगा कैसा रहा ये डिस्कशन। एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या और इनिशिएटिव चाहिए, किस तरह से आपको और सुधार चाहिए। वैसे तो अभी स्टार्टिंग ही होगी, बट आपके और कोई सजेशंस हैं कि इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, या कोई और तरीका आप बताना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी अवेयर, बी सेफ एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। थैंक यू सो मच।